मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर बीएसपी की प्रमुख बहन मायावती जी ने एक प्रेस नोट जारी करके अखिलेश यादव से कुछ सवाल पूछे। असल में बहुजन समाज पार्टी हमेशा मीडिया और विरोधियों के निशाने पर रहती है। उसको बी टीम का तमगा लगाकर मीडिया लगातार और मीडिया के साथ साथ विरोधी दल यहां तक कि कांग्रेस पार्टी और कुछ पत्रकार भी लगातार बसपा को घेरते हैं कि बसपा बी टीम है, बीजेपी की बात किया था। लेकिन असल में बसपा करे तो करे क्या, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस अपनी हार पर खुशी मना रही है केवल इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से एक तरह का बदला ले लिया और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। यहां तक कि कांग्रेस के कई सारे हैंडल भी उसको दिखा रहे हैं कि शीला दीक्षित जी का हार का जो बदला है वो अरविंद केजरीवाल से संदीप दीक्षित जी ने नई दिल्ली की सीट पर ले लिया। बहरहाल अभी दिल्ली की बात बाद में करेंगे, लेकिन मिल्कीपुर में आप देखिए कि बसपा आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि इसमें पूरा मीडिया का षड्यंत्र बहुत साफ सीधे समझ में आ जाता है। बसपा चुनाव लड़े तो मीडिया को और विरोधियों को दिक्कत, बसपा चुनाव ना लड़े तो दिक्कत। यानी कि बसपा ने चुनाव लड़ा तो बसपा की वजह से विरोधी हार गए, बसपा ने चुनाव ना लड़ा तो भी बसपा पे ठीकरा फोड़ा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स मीडिया की अब भी ये कह रही हैं कि बसपा चुनाव लड़ती तो बदल सकता था परिणाम, लेकिन बहन मायावती ने प्रेस नोट जारी करके सीधे तौर पे अखिलेश यादव से सवाल पूछे। आपकी स्क्रीन पे अलग अलग न्यूज पोर्टल्स की जो खबर है उसका एक स्नैपशॉट चल रहा है, जिसमें बहन जी ने पूछा है कि बीएसपी नहीं लड़ी चुनाव तो अब कैसे हारी है समाजवादी पार्टी। इसका जवाब बहन मायावती ने अखिलेश यादव से मांगा है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी को भी याद दिलाया अच्छे दिन का वादा। साथ ही साथ उन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराएंगे अब अखिलेश यादव, ये कहा गया। क्योंकि अगर आप मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम देखें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी जिस तरह से जीत का दम ठोक रही थी उसके उलट परिणाम निकल कर आया है। आप देखेंगे तो चंद्रभानु पासवान को 1,46,000 वोट मिलता है और अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पे, जो कि अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं, 86,000 वोटों से हारते हैं। और इनके तीसरे निकटतम प्रतिद्वंदियों की आजाद समाज पार्टी की यहां बात करनी जरूरी है। आजाद समाज पार्टी क्योंकि नगीना में उन्होंने लोकसभा की सीट जीती थी, तो तब से ही देखा जा रहा है कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी जो है वो परफॉर्म करेगी। हालांकि आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने दिल्ली चुनाव में जब उनसे पूछा गया कि आपने पूरी दिल्ली में क्यों नहीं प्रत्याशी उतारे, तो उन्होंने एक तरह से केजरीवाल साहब को बचाने की बात की कि केजरीवाल साहब जो हैं उनके साथ वो खड़े दिखाई दिए। और आजाद समाज पार्टी को यहां मिलते हैं लगभग 5400 के आसपास वोट। तो तस्वीर बहुत साफ सीधी सी है कि मीडिया का एक वर्ग बसपा पे ही हमलावर होगा, विरोधी भी जब जब मौका मिलेगा वो बसपा पे हमलावर होंगे। और समाजवादी पार्टी, खास बात देखिए कि मिल्कीपुर में चुनाव था, उपचुनाव था, लेकिन अखिलेश यादव ने इस अहम चुनाव के बावजूद भी अपना बड़ा समय दिल्ली को दिया। यहां तक कि उनके कई आला नेता दिल्ली में केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। इकरा हसन भी जो मुस्लिम बहुल्य विधानसभाएं हैं वहां पर वो चुनाव प्रचार करती नजर आई। अब एक तरह से मैंने कासिम साहब के साथ जो इंटरव्यू हमारा चल रहा था उसमें उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे। मैंने कहा था कि अखिलेश यादव इज प्लेइंग विद फायर, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल धराशायी हो जाते हैं तो इससे अखिलेश यादव की साख पर भी बट्टा लगेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो भी अखिलेश यादव की तरफ शक की निगाहों से आने वाले चुनाव में देखेगा। और इसमें कांग्रेस को नए राजनीतिक समीकरण तलाशने की उत्तर प्रदेश में एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि आरएलडी वर्तमान में भाजपा के साथ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो परिणाम है, और आजाद समाज पार्टी के दिल्ली का जो परिणाम है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, कुल मिलाकर उनको शायद 2,500-3 हजार वोट मिले हैं। परिणाम बसपा का भी अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये जो बी टीम का तमगा है इसको लेकर क्योंकि अब दिल्ली के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के आला नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है, राजनीतिक पार्टी है। तो इसी तरह से बसपा भी कोई एनजीओ नहीं है, राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने वीबीए को भी जमकर कोसा था। जब आपको मालूम है कि एआईएमआईएम और वीबीए साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने ठीकरा फोड़ा। और यहां तक कि दिल्ली के चुनाव को लेकर अब जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है कांग्रेस पार्टी की, वो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको कहीं मीडिया में ये खबरें देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है
वो सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर वोट काटे, क्योंकि 14-15 साफ सुथरी ऐसी सीट है, साफ तौर पे नजर आ रहा है जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो मार्जिन से, आम आदमी पार्टी के मार्जिन से ज्यादा है। सीधे तौर पे उन्होंने, अगर वो चुनाव ना लड़ते, जैसा कि अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि प्रकाश अंबेडकर चुनाव ना लड़ें, ओवैसी साहब चुनाव ना लड़ें, बहन मायावती चुनाव ना लड़ें, क्योंकि यहां वोट कटुआ जो है, वोट काटने की बात लगातार की जाती है। इस पूरे विश्लेषण पे आपको क्या कुछ सोचना है? कुछ स्क्रीन पे आपके आंकड़े हैं, कुछ बहन मायावती ने जो सवाल पूछे अखिलेश यादव का से, उस पर आपको क्या कुछ सोचना है? बने रहिए और दिल्ली को लेकर कुछ और आंकड़े और कुछ और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन मीडिया के पूरे इस बिहेवियर पर, जो मीडिया का जो रुख है बसपा की तरफ, चुनाव लड़े तो दिक्कत, चुनाव ना लड़े तो दिक्कत, तो असल में ये सारी ताकतें मिलकर चाहती क्या है कि देश से जो दलित राजनीति है वो पूरा खात्मा हो जाए। प्रकाश अंबेडकर से लेकर, केवल प्रकाश अंबेडकर और या बहन मायावती नहीं, यहां तक कि जो बहुजन समाज के अन्य राजनीतिक दल हैं विभिन्न राज्यों में, उनके ऊपर लगातार इस तरह के हमले होते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सीधे तौर पे भाजपा को फायदा पहुंचा के उसकी सरकार बना के आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो है उनको बी टीम नहीं बोलती है। जबकि कांग्रेस पार्टी की सत्ता का नंबर गुजरात में था, 13% का वोट अरविंद केजरीवाल ले गए और सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, और मतलब सत्ता में नहीं आ पाई, और भाजपा जो है वह फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो यही जो है कांग्रेस ने दिल्ली में किया, और अब जो है उसके स्टैंडर्ड चेंज हो गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स पे, इन दोहरे मापदंडों पे, और मीडिया के इस पूरे के पूरे जो ट्रीटमेंट है बीएसपी को लेकर, जो रुख है, उस पर क्या कुछ आपका कहना है? मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। बने रहिए और विश्लेषण दिल्ली चुनाव को लेकर लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।